जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो समय है, ये जो वीडियो है, ये परमात्मा का खेल, जो जगत निराला है, निराला जगत के लिए परमात्मा का खेल। और वो जगत निराला इसलिए है कि उसमें जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, जो सूत्र सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सूत्र सिद्धांत दिया है, उस सूत्र सिद्धांत के कारण ही जगत ये न्यारा है। अगर उस सूत्र सिद्धांत का पालन न हो तो जगत न्यारा नहीं हो सकता। आज के वीडियो में हम समझेंगे, आप लोग धैर्य से इस पूरे वीडियो को देखें। लग रहा है आपको अनुभव होगा कि परमात्मा का ये जो खेल है जगत का, वो जगत का खेल का कोई कारण नहीं बचा है। जब कारण नहीं बचता तो कर्म नहीं होता, तो ये खेल ही समाप्त होने का समय आ गया है और परमात्मा प्रकृति का खेल शुरू हो गया है। ये भी आज इस वीडियो में अनुभव करेंगे। इसलिए परमात्मा के खेल के आप साक्षी बने, सहयोगी बने, सहचर, अनुचर, अनुगामी बने। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, इसमें कोई हमारा निजी स्वार्थ ना है, ना निजी स्वार्थ, ना सम्मान, ना अर्थ पाने का है। सिर्फ अपने धर्म, जो भारत की संस्कार संस्कृति है, उसके प्रति आपको सचेत और अवगत कराने का है। आप सभी के शुभ कल्याण के लिए है। इस प्रकृति, धरती, सबके सुंदरता, सुगंध के लिए है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए का प्रयोजन इस वीडियो का है। तो आप भी परमात्मा की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। जो जगत का रीत, स्वार्थ का रीत, असमानता का रीत, टकराव संघर्ष का रीत, घर्षण कर्षण का रीत, अहंकार, अज्ञानता, निजता, ममता का रीत, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, दोष, द्वेष, दुर्गंध का ये रीत, इस जगत के रीत से अलग, ऊपर ये भारत की संस्कार संस्कृति की जो प्रीत की रीत है, जो प्रेम की रीत है, सेवा की रीत है, सत्कार की रीत है, सत्य को स्वीकार करने जानने की रीत है, शुभ, सबके शुभ के लिए, सबके कल्याण के लिए, सब कुछ सुंदर रीत हो, नीत हो, धरती प्रकृति हो, इस जो बुद्धि की आसक्ति, मन की आसक्ति,
इंद्रियों की आसक्ति जो असत्य और आसक्ति को पैदा करती है, जो व्यक्ति को मजबूर करती है। प्रेम त्याग को कहते हैं, वैराग को कहते हैं। त्याग और वैराग से अहंकार, अज्ञानता समाप्त होती है। वैराग से ज्ञान के द्वारा निजता समाप्त होती है। नियंता को में समर्पण, श्रद्धा, विश्वास लोगों की होती है। शरीर के आंतरिक द्वंद्व, कलह, कलेश को समाप्त करने की बात, समाधान दिया जाता है इस संस्कार संस्कृति के सूत्र से। अब वैराग की बात करें तो वैराग हमारे देश में योगी जी हमारे बहुत अच्छे ईमानदार श्रेष्ठ हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं। मोदी जी भी वैरागी हैं, घर परिवार छोड़े हुए हैं देश के लिए। राजीव गांधी भी वैरागी हैं, शादी नहीं किया है, ब्रह्मचर्य हैं। तमाम ऐसे और नेता भी होंगे जो वैरागी होंगे, या घर परिवार होते हुए भी घर परिवार को ना महत्व देकर देश को महत्व देना चाहते हैं, दे रहे हैं। तमाम अधिकारी भी ऐसे हो सकते हैं, न्यायिक अधिकारी भी हो सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत समतामूलक, न्यायमूलक, शांतिमूलक, संतुष्ट, पुष्ट, सबके लिए शुभकारी, संतुष्टकारी, पुष्टकारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? नहीं बन पा रही हैं। विज्ञान हमारे पास, विज्ञान में तरक्की, संविधान है, ज्ञान भी है, उसके उपरांत भी लोगों में शांति नहीं है, सौहार्द नहीं है। जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर, आर्थिक विभिन्नताओं के आधार पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। न्याय संविधान से होने की लोगों में विश्वास घटता जा रहा है, और घटने का कारण भी है। 10 करोड़ मुकदमे लगभग न्यायालयों में राजस्व और जुडिशरी मिलाकर के लंबित हैं। 10 करोड़ मुकदमे का पर्याय ही यही हो गया। एक परिवार, एक मुकदमे से अगर 10 लोग संबंधित हैं, उनका प्रभाव से दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरह से 1 करोड़ लोग, वो 1 अरब लोग प्रभावित हो गए हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष 150 जो अरब है, 150 करोड़ लोग प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था का व्यय टैक्स के रूप में उसका अधिभार जनता के ऊपर पड़ता है। ये
न्याय व्यवस्था कहां स्थापित हो रही है। समता मूलक की बात करें तो समता यानी समानता, जिस तरह से प्रकृति, धरती, ब्रह्म, ब्रह्मांड समानता के आधार पर बिना भेदभाव के सबके आश्रय देता है, उसी के आश्रय से ही सब जीवन चलता है, उत्पत्ति, पोषण, पालन, निवारण है। तो समता कहां है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का पर्याय ही यही है कि धर्म के परिपेक्ष में कोई बात नहीं होगी, धर्म के पक्ष में कोई नहीं रहेगा। तो धर्म के पक्ष में कोई नहीं रहेगा, जो राजीव गांधी के जिसके वो नाती हैं, उन्होंने ही व्यवस्था दिया था। तो धर्म नहीं रहेगा तो मजहब और पंथ, अल्पसंख्यक, जात पात, वार्षिक एक्ट, वक्फ बोर्ड कैसे रहेगा? तो यह संविधान ना तो समता मूलक कर पा रहा है, बांटने का कार्य कर रहा है, और इसी बांटने के कारण लोग कट भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं। गृहिणी पहले भारत का जो प्राकृतिक नेचर है, जितना लोग आय करते थे, क्योंकि ये सीमित एक परिधि में परिवर्तन होता है, नूतनता ही परिवर्तन जो सुंदरता का कारण है इस सृष्टि, लेकिन ये एक परिधि में होता है, एक काल चक्र, समय चक्र में होता है, वही निरंतर चलता रहता है, नया कुछ नहीं होता, लेकिन तब भी नूतनता लगता है। वही ऋतुएं एक समय चक्र पर आती हैं, दिन रात एक काल चक्र, समय चक्र पर आता है। भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होकर के फिर भौतिक परिवर्तन, राम रसायन तुम्हारे पासा, शरीर में, संसार में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और पुनः वो भौतिक परिवर्तन धरती से ही पैदा होकर के धरती में ही मिल जाता है, प्राण तत्व में मिल जाता है, ऊर्जा में मिल जाता है। ये नित्य नूतन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब ये शरीर शुभकारी नहीं रहता, सुंदर नहीं रहता, तो ये सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। तो आज की परिस्थितियां, जब बैराग, हम कह रहे हैं कि सभी अधिकांश लोग बैरागी हैं, तो बैरागी हैं, तो बैराग तो एक ज्ञान की प्रकाष्ठा है, फिर ये ज्ञानता क्यों है? ना विज्ञान का, संविधान का समन्वय है। विज्ञान 200 किलोमीटर कार चलाने की, 120 किलोमीटर मोटरसाइकिल या ट्रक का भार 400 कुंटल, जो 18-20 पहिए हैं, और संविधान में गाड़ी के 200 कुंटल का के लिए परमिशन देता है, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलने का परमिशन देता है। ड्राइवरों के लिए कोई
उन्हें प्रशिक्षित करने का, नियमों का बताने की व्यवस्था नहीं है। शांति जो मूल भौतिक है, मूलभूत है, वो शांति निष्काम, इसीलिए ऋषियों ने शरीर के अंदर के द्वंद्व को, टकराव, संघर्ष को शास्त्रों के द्वारा, उसके चिंतन मंथन के द्वारा, जप तप के द्वारा शास्त्रों के द्वारा इस श्रद्धा विश्वास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भय के द्वारा और अंतिम शस्त्र के द्वारा इस टकराव को, इस संघर्ष को, इस द्वंद्व को, इस प्रतिद्वंद को समाप्त करके, समाधान करके ना लोग आज ज्ञान को ठीक से समझ पा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चल पा रहे हैं, ना संविधान मार्ग पर का सदुपयोग कर पा रहे हैं, ना विज्ञान मार्ग का सदुपयोग हो रहा है। एक दूसरे में बाधा, रोड़ा, शांति में, समता में, सौहार्द में विघ्न डाल रहे हैं। नेता कहते हैं हम करते हैं, हम तुम्हारे लिए कल्याण करेंगे, तुम्हें कुछ देंगे, लेकिन इनके पास देने के लिए क्या है? पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। कौन सी इनके पास फैक्ट्री है? कौन सा ये किसानी खेती करते हैं? कौन सा ये दान का पैसा विदेशों से या भीख का पैसा मांग कर लाकर जनता को देंगे? जनता के ही पैसे से इनका जीवन चलता है। जनता का धन्यवाद देने के बजाय जनता को ही गरीब, मजबूर और मजदूर बना रहे हैं। इंद्रियों के आसक्ति में, मन की आसक्ति में, बुद्धि की आसक्ति में। तो ये सब व्यवस्थाएं जितनी हैं, ये प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं कि परमात्मा ने जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया, वो लक्ष्य का कारण ही समाप्त हो रहा है। शरीर के अंदर का दोष, द्वंद्व नहीं समाप्त होता है तो वही द्वंद्व, दोष, आंतरिक कलह, कलेश जब बढ़ता है शरीर के, तो बाहर जगत में दिखाई पड़ रहा है। विश्व में जहां हिंदू नहीं है, मुसलमान मुसलमान में ही लड़ रहा है और लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या पर्याय है? सिर्फ यही अज्ञानता, अहंकार, वैराग का पर्याय होता है कर्मों का त्याग, अहंकार का त्याग, निजता का त्याग, सम्मान की अभिलाषा न हो, स्वयं अपने आत्म सम्मान करें, किसी से अपेक्षा ना करें। तो जब इनके अंदर कर्म की बात करते हैं कि मैं करूंगा, कर्म किसी अकेले से कुछ हो नहीं सकता। ना कोई पुरुष अकेले बच्चा पैदा कर सकता है, ना नारी पैदा कर सकती है, ना ये ब्रह्मांड में सृष्टि हो सकती है अकेले, ना प्रकृति में हो सकती है, ना धरती में हो सकती है,
एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे से मिलने जुड़ने, योग संयोग से ही, सहकार से ही सब कर्म हो रहे हैं। तो कर्म का आधार तो सहयोग, योग संयोग है। निजी कर्म, निजता कर्म कहाँ है? तो ये जो कर्मों का त्याग नहीं होता, निष्काम लोग नहीं होते, इसीलिए प्रकृति ने दिन रात बनाए हैं। दिन में सत्कर्म, सत्वृत्तियां, सत्य को जानने, स्वीकार करने, उसे आचरण में लाकर सहयोग सहकार के लिए, दान के लिए, दया के लिए, और रात में पूर्ण विश्राम के लिए, निष्काम होने के लिए, चिर निद्रा, योग निद्रा में अपने अहंकार को, चिर निद्रा, योग निद्रा में लोग जब परिश्रम करके थकते हैं, रात में समय से भोजन करके समय से बिस्तर पर जाते हैं, तो उन्हें अपना आभास ही नहीं रहता। बुद्धि का कर्म, मन का कर्म, चित्त का कर्म, इंद्रियों का कर्म, शरीर का कर्म, सब काम पर विराम लग जाता है। तो कर्मों पर विराम, निष्काम जो होता है वो वैराग होता है, उसी में प्रेम होता है, उसी में ज्ञान होता है। लेकिन आज सीधा सीधा सही सत्य व्याख्या ना संविधान की, ना ज्ञान की, ना विज्ञान की, सब भ्रम, संशय, राग, द्वेष, द्वंद्व की ही स्थिति है। ये स्थिति जगत का खेल बिगाड़ने वाली है, खत्म करने वाली है, व्यवस्था खत्म करने वाली है। इसलिए परमात्मा के खेल के अनुगामी, सहचर, अनुचर बनकर, उनकी कृपा प्राप्त करके आपका भी शुभ हो, परिवार का आपके शुभ हो, देश, राष्ट्र, विश्व का शुभ हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।